हेलो नमस्ते सभी को, मैं हूं आपका भाई रमन सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेस सीरीज के 5वें वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट के अंदर जितने भी 3 मार्क्स क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनके बारे में। ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या ये वही क्वेश्चंस है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का कंटेंट बिल्कुल सेम रहेगा। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि बीच में सरस्वती पूजा था और इसमें हम लोग थोड़ा बिजी थे, इसलिए ये वीडियो नहीं आ पा रहा था। खैर, अब वीडियो रेगुलर आएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए जो सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है, यानी कि विकास सस्टेनेबल होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, आपको यहां पर इसको एक्सप्लेन करना है 3 एग्जांपल के साथ में। अगर आपको सिंपली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको डेफिनेशन मालूम है तो आप इसका आंसर खुद से लिख सकते हैं। हालांकि आपको आंसर लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हम पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में। आपको चले जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, जाकर ज्वाइन कर लीजिए उसको और जाकर पीडीएफ जो उसमें दिया गया उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। यानी कि हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट का जो एस्पेक्ट होता है, जो गोल होता है, वो डिफरेंट हो सकता है, इवन वो कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। यानी कि जो काम हमारे लिए डेवलपमेंट हो वही काम किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं, बल्कि उसका नुकसान करने का काम है ना। जिस प्रकार से एग्जांपल ले सकते हैं कि एक स्कॉर्पियो का, अगर हमारे लिए स्कॉर्पियो लेना अगर डेवलपमेंट का गोल है, एक डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, तो सेम चीज यानी कि स्कॉर्पियो खरीदना है किसी और के लिए डेवलपमेंट नहीं हो, वो उसके लिए क्या बोलते उसको नुकसान का काम हो। जैसे कि अगर जिसके पास ऑडी है, जिसके पास मर्सिडीज है, अगर वो स्कॉर्पियो ले रहा है तो उसके लिए नुकसान है। अगर हमारे पास कुछ नहीं है, अगर हम स्कॉर्पियो ले रहे हैं तो वो मेरे लिए डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो आपको यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करना है 3 एग्जांपल के साथ में। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 3 पॉसिबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर ऑफ लैंडलेस रूरल लेबरर। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास अपनी जमीनें नहीं होती हैं, जो दूसरे के खेतों में जाकर मजदूरी करते हैं, वैसे मजदूर के लिए 3 डेवलपमेंट गोल के बारे में आपको लिखना है। यानी कौन कौन से 3 काम है जो इनके लिए डेवलपमेंट के रूप में दिख सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनी कैन नॉट बाई ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज दैट वन नीड्स टू लिव इन। एक व्यक्ति को सही प्रकार से जीने के लिए जितने भी सामान चाहिए, जितने भी सर्विस चाहिए, ठीक है, तो उन हर चीजों को और हर सर्विस को पैसा नहीं खरीद सकती है। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आपको यहाँ पर लिखना है, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो लिखिए, नहीं करते हैं तो वो लिखिए। जस्टिफाई योर आंसर विद एनी 3 सुटेबल आर्गुमेंट्स। यानी कि आपको अगर आप एग्री करते हैं तो आप अपने आर्गुमेंट के बारे में लिखिए, अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो भी अपना आर्गुमेंट लिखिए कि आप एग्री क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिकॉर्ड को आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है 3 पॉइंट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डज केरला हैव अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग इन कंपैरिजन टू पंजाब। यानी कि पंजाब के कंपैरिजन में, पंजाब की तुलना में केरला का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंकिंग अच्छा क्यों है, बेहतरीन क्यों है। आपको इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है 3 रीजंस के साथ में। चलिए ये 6 क्वेश्चन हुआ, इसको इरेज करते हैं, फिर दोबारा आते हैं। हाँ, तो आ चुके हैं हम नए क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, व्हाट इज द मेन नॉर्म यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज एज रिच एंड पुअर कंट्रीज। यानी कि वर्ल्ड बैंक वो कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज करती है, वो कौन कौन से नॉर्म्स को यूज करती है ये क्लासिफाई करने के लिए कि कौन सा देश अमीर है और कौन सा देश गरीब है। आपको यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और है इसका, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सच नॉर्म्स। यानी कि जिस क्राइटेरिया को यूज करती है वर्ल्ड बैंक ये क्लासिफाई करने के लिए कि कौन देश अमीर है और कौन देश गरीब है, उसका रिस्ट्रिक्शन क्या है, उसमें बाध्यताएं क्या कहती है, उसमें प्रॉब्लम क्या कहती है, आपको उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन है, बिसाइड्स इनकम व्हाट आर द 6 अदर थिंग्स पीपल में लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी एक व्यक्ति इनकम के अलावा, एक व्यक्ति अपने आमदनी के अलावा वो कौन कौन सी 6 चीजें हैं जो देखता है इंसान की ताकि उसका विकास जो है हो सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अदर देन ह्यूमन इनकम। यानी कि व्यक्ति के इनकम के अलावा 3 फैक्टर आपको यहाँ पर लिखना है जो कि इंसान की जिंदगी में इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू ग्राउंड वाटर बाय गिविंग एग्जांपल। यानी कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखना है, लेकिन रेफरेंस किसका होना चाहिए, ग्राउंड वाटर का। यानी कि धरती के अंदर का जो पानी है उसके रेफरेंस में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखना है और यहाँ पे आपको उसका एग्जांपल भी देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एवरेज इनकम इज इंपॉर्टेंट बट इट हैज लिमिटेशंस व्हाइल यूजिंग इट एक्सप्लेन। यानी कि जो एवरेज इनकम होता है किसी भी देश का, जो एवरेज इनकम होता है वो इनकम इंपॉर्टेंट तो होता है, लेकिन उसको यूज करने समय कुछ बाध्यताएं होती हैं जो उसमें आ जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर उस बाध्यताओं के बारे में भी लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होता है,
दूसरा इसमें है विच ऑर्गेनाइजेशन मेजर एचडीआर, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को मेजर करने वाला, मापने वाला कौन सा संस्था है, उस संस्था का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन 3 मेजर इंडिकेटर्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी भी देश का जो एचडीआर है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, वो किस प्रकार से फ्लक्चुएट करता है, उसको फ्लक्चुएट करवाने में कौन कौन सा इंडिकेटर जो इसमें अपना रोल प्ले करती है, उस इंडिकेटर के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद सजेस्ट 2 मेजर्स, यानी कि आपको 2 स्टेप्स बताने हैं, 2 मेजर्स बताने हैं, जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर इंडिया एंड श्रीलंका ऑन द बेसिस ऑफ एनी 3 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 2024। 2004 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, उसके अकॉर्डिंग 3 इंडिकेटरों का आपको उठाना है और उस 3 इंडिकेटर से कंपेयर करना है आपको इंडिया को और श्रीलंका को। 2004 में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, उसमें से आपको 3 इंडिकेटर लेना है और उसी इंडिकेटर से कंपेयर करना है आपको इंडिया को और श्रीलंका को। हमारे पास में 14 क्वेश्चन हुआ और अब वीडियो को खत्म करते हैं। और ये वीडियो जो है इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे इस चैप्टर पे, उतना कुछ खास बेटा इसका है नहीं। दूसरी बात यह है कि छोटा चैप्टर है तो हम उसको एक वीडियो में कंपाइल करते हैं। दूसरी बात कि ये जितना भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस पर लिखवाए कम है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, वहां पर जो पीडीएफ मिलेगा आपको, वहां पर 1 मार्क्स क्वेश्चन भी होगा, ये 15 क्वेश्चन होगा इसमें 3 मार्क्स में, और इसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन मिलेगा। और सबसे लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि आपको अगर किसी भी चैप्टर का एसएसटी या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन हम एसएसटी की बात करते हैं, कि अगर आपको किसी भी चैप्टर पे अगर कमांड बनाना है, उस पर बिल्कुल मतलब मजबूती से पकड़ बनाना है, तो आपको करना होगा जो नोट्स है उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपके पास नोट्स है तो, नहीं है तो जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर, उसको याद कर लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। और सबसे लास्ट में आपको एनसीईआरटी बुक को रिवाइज करना है, पढ़ना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए उसको। आप एनसीईआरटी बुक को जितनी ज्यादा बार पढ़िएगा, आपको जितना उतना ज्यादा फायदा करेगा। एनसीईआरटी को बाइबल कहा जाता है हमारे सीबीएसई में, एनसीईआरटी हमारा बाइबल होता है, इसलिए आप उसको ज्यादा पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है, वीडियो खत्म करते हैं। बाकी जो करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।